नमस्कार, MW न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बज्जू पंचायत समिति के प्रधान के जनप्रतिनिधि भागीरथ जी तेतरवाल। उनसे जानेंगे कि क्या 1 साल का कार्यकाल जैसे पूरा करने पे हैं और क्या कुछ किया और आगे के लिए क्या प्लानिंग है। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रधान जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको MW जो से। तो ये बताओ प्रधान जी, आपका जैसे लगभग 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पे है, तो इस बीच में क्या रहा और आगे की क्या प्लानिंग है? देखो, 1 साल के अभी 2-3 महीने बाकी पड़े हैं। हमने काफ़ी 5-7 मीटिंगों करी है। उस मीटिंगों में हर समस्या को लेकर के हमने बजट में लिया है और सैंक्शनों भी काटी है। आगे हर प्रकार का किसान तक फ़ायदा पहुँचे, गरीब किसान तक हर जो लाभान पहुँचे, इसलिए हम हर वर्ग में काम कर रहे हैं किसान के लिए। तो अभी 2 अक्टूबर से प्रशासन गांवों के संग वो अभियान चालू हो रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? प्रशासन गाँवों की संघ में चल रहा है, ये राजस्थान गवर्नमेंट सरकार ने निकाला है, बहुत अच्छा है। वहाँ 22 विभाग आएंगे। 22 विभागों में हर प्रकार का काम होगा। जनता से जुड़ी हुई जितनी भी समस्या है, वो खातेदारी हो, चाहे वो पट्टे हो, चाहे भी इसके प्रधानमंत्री आवास हो, जितने भी उसमें हो रहेंगे। और मेरा निवेदन विशेष तौर पर ये रहेगा, सरपंच, ग्राम सेवक, जनप्रतिनिधि और अपने डायरेक्टर, सबसे मेरी ये निवेदन रहेगा कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे और लोगों तक ये लाभ पहुँचाने का करें। प्रशासन गांव की तरफ एक अपने को एक विभाग में जो भी कागज़ उठा के जाना पड़ता है, हर विभाग में एक दूसरे विभाग जाने में काफ़ी टाइम लगता है। ये प्रशासन गाँव की ओर है, तो ये 10 बजे से शाम तक जितने भी वहाँ किसान रहेगा, उन किसान को काम होगा। और पूर्णतः यह है कि प्रशासन गाँव की संग आएगा ना, तो पूरा काम होगा। काम में ऐसा है, हर प्रकार की सुविधा, हर प्रकार की जो सरकार की स्कीमें हैं, उनके बारे में मिलेगी। वहाँ मैंने एक पंचायत समिति की तरफ से जो आवेदन पत्र बोलो या कोई भी कागज दो, ये निःशुल्क मैंने वहाँ भिजवाया है। और हमारे 2 कर्मचारी, जो आदमी कम पढ़ा लिखा है, कोई एप्लीकेशन लिख नहीं जानता, उसके लिए हमने एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाई है। तो हमारा दायित्व बनता है। मेरी पंचायत समिति में 28 पंचायतें हैं और 84 लगभग 84 के बीच में गांव है। तो उन गांवों तक ये पूरी प्रशासन गांव की संघ वहाँ तक पहुँचे, लोगों को फ़ायदा मिले। हर जनप्रतिनिधि को दायित्व बनता है कि हम जनता से चुन के हमें भेजा है, तो जनता तक फ़ायदा पहुँचना, जनता तक ये स्कीम लागू करनी, ये हमारा दायित्व है। हम जनप्रतिनिधि जनता ने बनाया है, तो जनता तक ये स्कीम गवर्नमेंट की जो भी फ़ायदा हो वो पहुँचाने का हमारा फ़र्ज़ बनता है। बहुत अच्छी बात है कि आप अपने फ़र्ज के प्रति कितने कर्तव्यनिष्ठ हैं, तो सुनकर बहुत अच्छा लगा। तो प्रधान जी ये बताओ कि जैसे अब आगे की, जैसे अभी आपका जो राजनीतिक परिचय, मतलब जैसे अभी प्रधान बने हैं, उससे पहले का आपका राजनीतिक परिचय और आगे की कोई प्लानिंग? देखो, मैं तो एक प्रधान बनी है मेरी धर्मपत्नी, मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। कार्यकर्ता में रूप में पार्टी के लिए काम करूँगा और मैं कोई आगे बढ़ने की न बढ़ने की वो कोई बात नहीं है। मेरा काम करना है, पार्टी के साथ के मिल करके मुझे काम करना है। मैं काम में ही मेरा विश्वास रखता हूँ। आगे जो भी हाईकमान का आदेश होगा उस अनुसार हम काम करते रहेंगे। आगे कोई मुझे ऐसी अपेक्षा की है नहीं, मैं तो मेरा काम करने में हूँ। और पीछे भी मैं एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया, 20-25 साल से मैं काम करता हूँ राजनीतिक में, छोटा मोटा। और वो भी आज मेरा वही दिनचर्या है, जैसे मैं पहले 20 साल से काम कर रहा हूँ, वही आज के दिन कर रहा हूँ। जनता ने जो हमें पे विश्वास जताया है, तो उस विश्वास पे हम खरे उतरेंगे। और आगे भविष्य में क्या होगा वो तो मालिक ने ध्यान है, क्या नहीं होगा। लेकिन मैं एक कार्यकर्ता के रूप में ही काम करूँगा। ऐसी बात नहीं है मैं आगे कोई दूसरी मेरी इच्छा हो, नहीं वो मुझे कोई नहीं है। मुझे तो जो जनता ने दिया है, मेरे पे जनता ने, सतीश को हमने भरोसा किया है, उस भरोसा पे मैं खरा उतरूँगा, उस पे भी मैं काम करूँगा। मेरा हमेशा ये है कि मैं कोई जनप्रतिनिधि या प्रधान प्रतिनिधि बन के बैठ गया, ये मेरा नहीं है। मेरा है कि लोगों तक स्कीम पहुँचानी, लोगों तक लोगों की आवाज़ उठानी, ये मेरी हमेशा जिंदा रहूँगा। तब तक मेरे शरीर में अंदर खून दौड़ेगा, तब तक मैं लोगों के लिए आवाज़ उठानी, लोगों के लिए काम पहुंचाना, दफ्तर में जाके काम करवाना, ये मेरा लक्ष्य रहेगा। आज भी हमेशा यही रहेगा। प्रधान ये 5 साल के लिए
मेरी धर्मपत्नी को चुन के भेजा है। प्रधान हो नहीं हो वो अलग चीज़ है। एक मैं सेवक के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में मैं हमेशा काम करूंगा और बढ़िया तरीके से काम करूंगा। मैं किसी भेदभाव मतभेद ये मैं कभी रखता ही नहीं हूँ, पहले भी नहीं रखा, आज भी नहीं रखा हूँ। मैं एक बिल्कुल साधारण व्यक्ति होकर के काम करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है। तो प्रधान जी, ये तो अपने जो प्रजापति जी वाला क्या मामला हुआ था? प्रजापति जी वाला आप बता रहे हो, प्रजापति जी की पोस्टिंग पूगल से कोलायत हुई थी। जी बिल्कुल। कोलाई से उन्होंने वहाँ ज्वाइनिंग नहीं करके बज्जू आ गए सीधे, और उन्होंने ना तो कोई कागज़ दिया ना कोई उनका ऑर्डर दिया, और सीधा ही उन्होंने 11 बजे वहाँ प्रधान कक्ष में पहुँचे, और कक्ष के अंदर प्रधान जी बैठे थे, वो पहुँचे और 1 2 4 उसके साथ जो कर्मचारी और थे उन्होंने पहुँच के कहा ये दर्ज कर रहा हूँ। तो मैडम जी ने कहा भी ये आपके जो ऑर्डर है वो ऑर्डर कोलायत का है, और आप कोलायत के ऑर्डर हो, आप जैसे पहले कोलायत का ऑर्डर है तो इसकी अगर बज्जू का कोई ऑर्डर है तो लाओ आप ज्वाइनिंग कर लो, और बज्जू का ऑर्डर नहीं है तो आप कोलायत के ऑर्डर से बज्जू अनियमितता है, आप इसमें ये ज्वाइनिंग मत करो। तो इन्होंने ज़बरदस्ती करके रजिस्टर उठाया और रजिस्टर में उन्होंने आपका जो दर्ज कर लिया, दर्ज किया उन्होंने 28 तारीख को, और 27 तारीख में हाजिरी लगा ली, 2 दिन एक साथ हाजिरी लगा ली। वो नियमों से खिलाफ है। अगर कोई आदमी एक लेडीज प्रधान के सामने खड़े होकर के ज़बरदस्ती अगर कर्मचारी करे तो ये अच्छी बात नहीं है, लोगों में मैसेज गल जाए। कर्मचारी आदमी जिसकी पोस्ट यहाँ होती है वो दर्ज करे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्होंने तो सीधा ही रजिस्टर उठाया, साइन कर लिया और ज़बरदस्ती। फिर प्रधान जी ने मना करने के बाद में उन्होंने तुम बोलने की नियमता नहीं रखी, उल्टे सुल्टे बोले। तो वो एक प्रधान संविदा पोस्ट है, उसके सामने एक कर्मचारी अगर उसकी बात है तो अच्छी तरह से रखे, वो कोई उल्ट सुल्ट बोलने से बात होगी। फिर प्रधान जी के साथ उन्होंने बोलना अच्छा नहीं समझा, आपस में थोड़ी बहुत कहानी सुनी होगी, तो वो लेकर के सीधे ही उन्होंने बहुत गलत किया। और ये जो एक कर्मचारी होते हुए कर्मचारी को काम करने को बोले या सही करे, वो काम न करके वो एक राजनीतिक बना स्टंडा और किसी के कहने से या कर्मचारी के कहने से वो जो उठा के लाया, वो गलत उठा लगे लाया। उनकी वहाँ बिल्कुल ज्वाइनिंग नहीं है, और वो ज्वाइनिंग नियमों से नहीं है, तो वो ज्वाइनिंग करने में हम उसको नियम में नहीं है तो हम ज्वाइन करा नहीं सकते, इसलिए उन ज़बरदस्ती करके। फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने जा कर के मुकदमा दर्ज करवाया प्रधान के ऊपर। तो प्रधान के कक्ष में बढ़ के नियम वो तोड़ रहे हैं, जो प्रधान अपने कक्ष में काम कर रही है कार्य बाधा वो डाल रहे हैं, अगर बदमाशी वो कर रहे हैं। फिर उन्होंने ही जा कर के FIR दर्ज करवाई। तो ये उनने घटनाक्रम गलत की है। मैं तो इस घटनाक्रम का बहुत घोर निंदा करता हूं, और मैं जो मेरे साथ जो लोगों जो इस कर्मचारी ने किया है प्रधान जी के साथ, वो बहुत गलत किया है। ऐसा नहीं होना चाहिए, जहां आपकी पोस्ट है वहां करो, बात ये है। उसके बाद में बताओ थे भी हम उस प्रधान जी की तो कोई गलती है नहीं उसमें, और दूसरे में उन्होंने मुकदमा करवा के फिर हमें टॉर्च किया, हमारे पर दबाव बनाए। तो यार हमारे को ये कुर्सी दी है कोई, मैंने आपको ये दी कुर्सी किसी की नहीं है, कुर्सी जनता की है। जी बिल्कुल, ये जनता ने भेजा है। जनता ने अगर प्रधान को बना के भेजा है तो उस प्रधान सीट को स्वीकार करना पड़ेगा, चाहे कर्मचारी हो चाहे कोई भी हो, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। और ये हमने कौन सा कहा, प्रधान आपके कक्ष में बैठी थी, और जहाँ कक्ष में जाकर के कोई उत्पात मचाओ, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो उन्होंने गलत किया है, उनको अगर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कलेक्टर से ही मिला था और सबसे ही मिलूंगा, और राज्य सरकार तक ये पहुँचाऊँगा कि एक जनप्रतिनिधि के साथ में एक कर्मचारी काम करने में इच्छुक नहीं है, वो बवाल मचाने में इच्छुक है, वो फ्रॉड बात करने में इच्छुक है, तो उन कर्मचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। और जनता से ही मेरी अपील है कि ये जो ऐसे तरीके से कोई कर्मचारी घटना करेगा तो आपका सहयोग रहेगा। मैं हमेशा आपके सहयोग का सलाम करूंगा, और हम आपके सिपाही हैं। आपने जो ताज पहनाया है, आपने जो इस कुर्सी पे बैठाया है, तो हम आपके ऋणी हैं, लेकिन ऐसे बातों की ऋणी नहीं है। जो कर्मचारी ऐसी बातें करें, इससे हम बिल्कुल नाराज़ हैं, और ये घटनाक्रम बहुत ख़राब किया उन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने जो पंचायत समिति के जो आपके जो शुभचिंतक हैं या अदर शुभचिंतक हैं, उनके लिए आप कोई विशेष रूप से अपील या कोई संदेश देना चाहेंगे? अब देखो, मैंने आपको पहला भी कि मैं ये जो प्रशासन गांव की ओर है, मेरे उनसे सबसे पहले तो मैं ग्राम सेवकों को अपील करना चाहता हूँ कि जो ग्राउंड लेवल से है। दूसरा वहाँ के पंचायत की बॉडी है, सरपंच वो होता अध्यक्ष, उनसे मेरा निवेदन है। उसके बाद में पंचायत समिति सदस्य है, उनसे मेरा निवेदन है। उसके बाद में जिला परिषद सदस्य है, उनसे मेरा निवेदन है कि प्रशासन गाँव की ओर कल इतना बड़ा
राजस्थान सरकार ने, अशोक जी गहलोत साहब ने जो निर्णय लेकर के और गाँवों के हर व्यक्ति के रूबरू होने के लिए एक ये भेजा है प्रशासन गाँव की ओर, तो वो काम इसलिए मैं अपील करना चाहता हूँ, मेरा हाथ जोड़ निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का काम करावे। वहाँ जितने तक प्रशासन की नियमों से अनुसार वहाँ खड़े हैं, वहाँ तक जनप्रतिनिधि खड़े रहे और हर आदमी की कागज़ उठा करके वहाँ जनप्रतिनिधि कागज़ लेकर के वहाँ अफसरों तक वो कागज़ पहुँचे, वहाँ कर्मचारी तक वो कागज़ पहुँचे। काम कराना जरूरी है। जनता ने जो भेजा है वो जनप्रतिनिधि, ये कोई स्थायी पोस्ट नहीं है, ये एक जनता का दिया हुआ एक मान सम्मान है। जनता ने हमें चुना है कि आप हमारे चौकीदारी करो, हमारी वो वकीलाई करो, हमारी इमदाद करो, इसीलिए हमें भेजा है। हमें कोई अच्छा जान के यहाँ नहीं भेजा है। यहाँ अगर कोई जान ले ये सीट मेरी है, मैं इस सीट पे बैठा रहूँगा, ये सीट कोई मेरी बापूनी है, ये नहीं रह सकती। ये जनता की दी हुई चीज़ है। जनता किसी को हीरो बना दे, जनता किसी को जीरो बना दे। अगर इसके दिमाग में किसी के है कि मैं तो ये स्थायी पोस्ट है, तो वो गलत फहमी है। ये जनता ने दे रहे, तो मैं तो जनता के जो भी सहयोग है, जनता के जो भी जनप्रतिनिधि है, जनता के जो भी सिपाही है, जनता का जो भी कार्यकर्ता है, उनसे मेरा हाथ जोड़ निवेदन है कि प्रशासन गाँव की संग आ रहा है, उनमें पूरा सपोर्ट करो। सब लोगों की जो भी तकलीफ है, जो भी है, जिन्होंने बातें हैं, वो रख करके उनका काम कराना हमारा दायित्व बनेगा। तब हमारी हम बॉर्डर से सटीक बैठे हैं। हमारे बुजुर्गों ने यहाँ बड़ा दुख देखा है। यहाँ पानी नहीं था पीने के लिए, यहाँ कोई साधन नहीं था, यहाँ धान नहीं था। उस टाइम भी हमारे बुजुर्गों ने हमें पाल के बड़े किए। तो आज ये स्थिति है, सब कुछ अच्छा है, गवर्नमेंटों ने स्कीम दी है। आज हमारे यहाँ बिल्कुल पहले हम लाइट के चांदने था ही नहीं, एक लालटेन के जरिए या दिए के जरिए हम पढ़ाई कर रहे थे, हमारे बाल बच्चे। आज के दिन हमारे धन पशु सब सुखी हैं, फिर भी लोगों के पास काम नहीं हो रहा है। काम नहीं होने का कारण थोड़ी बहुत लापरवाही अधिकारियों की होती है। तो हमें जनता का काम चाहिए। जनता ने जो ये अफसर हो, चाहे नेता हो, ये जनता पर भी राज कर रहे हैं। ये किसी के नहीं पढ़ते हैं, पढ़ के अफसर बन गए, लेकिन लगाया किसी डिपार्टमेंट में है तो वो जनता के ऊपर ही है। चाहे छोटा काम हो, कृषि में लगाओ, चाहे बिजली विभाग में लगाओ, चाहे जल विभाग में लगाओ, जो भी लगाओ तो लगाया। तो मेरा निवेदन ये है कि जितना भी जनप्रतिनिधि है और जो भी कर्मचारी, उनसे मेरा निवेदन है कि उसमें अच्छा काम करे, ताकि सरकार की स्कीमों गरीब किसान तक पहुंचे। किसान सुखी रहेगा तो सब सुखी रहेगा। आज की हालात ये है कि ये पिछले 1 साल से अभी इसी साल वर्ष में हालात बड़ी ख़राब थी। पहले कोरोना आ गया, कोरोना के बाद में ये बरसात नहीं हुई, बरसात के बाद में हमारे यही एरिया में पानी की बड़ी स्थिति ख़राब होगी। अब किसानों की स्थिति देखोगे, कल जो रेगुलेशन जारी किया है, रेगुलेशन जारी किया तो उसमें क्या हुआ कि रेगुलेशन में 3 बारी बोला, भाई रेगुलेशन जारी करके 24 तारीख से रेगुलेशन जारी कर दिया, 3 बारी की है। तो 3 बारियों में ऐसा हो गया कि एक बारी तो इसी फसल में चले जाएगी, उसमें आगे 2 बारी देंगे। तो एक महीनों तक 5 दिन से देंगे, 35 दिनों से बारी देंगे, तो लोग बीजान करेंगे, बीजान भी नहीं हो पाएगा। तो किसानों की आज के दिन हालात बड़ी ख़राब है। तो मेरा तो गवर्नमेंट से ही निवेदन है, यहाँ के बड़े ऊंचे लेवल के जो नेता हैं उनसे ही मेरा निवेदन है कि किसानों को पानी मिले। किसान अन्नदाता है, किसान को हम सिंचेंगे, किसान अपनी जो फसल उपजाऊ करेंगे, फिर अपने खुशी रहेंगे, अपने पास अंदाज मिलेगा, अनाज से अपने भी जीवन व्यवस्था अच्छा करेंगे। इसीलिए मेरा निवेदन है कि किसानों को ध्यान रखो। जनप्रतिनिधियों से मेरा विशेष आग्रह है कि कल जो प्रोग्राम है 2 अक्टूबर वाला, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे, लोगों तक काम पहुँचावे, और लोगों को काम होगा तो किसान खुशी रहेगा, जनता खुशी रहेगी, तो राज्य में भी अच्छा चलेगा। यही मेरा निवेदन है और दूसरी कोई बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे पूछा है, इसलिए मुझे पूछने के योग्य समझा है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। जी बिल्कुल सरपंच साहब, योग्य प्रधान जी आप योग्य तो हो ही, ऐसे थोड़ा आपको प्रधान बनाया है तो बहुत बहुत अच्छी बात है। प्रधान जी समय देने के लिए देखो प्रधान बनाया है, ये लोकतंत्र की व्यवस्था है। ये जनता ने ये समझा, ये हमारा कार्यकर्ता, एक चौकीदार, एक सिपाही के रूप में मैं प्रधान बनाया है। मेरी धर्मपत्नी को विश्वास उन पर भी किया है। मैं तो एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। मेरा दायित्व है कार्यकर्ता के रूप में मैं आप कर रहा हूँ जनता का। मैं 36 कौम का
धन्यवाद देता हूँ, हर कम्युनिटी, हर किसान को धन्यवाद देता हूँ कि मेरे जैसे एक साधारण इंसान, एक छोटे से कार्यकर्ता, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, कोई तो आप बड़ा हो जाए, मैं वो हूँ, मैं तो सर एक छोटा सा इंसान हूँ, एक गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर से यहाँ तक आया हूँ। ये कोई मेरा योगदान नहीं है, ये जनता का योगदान है, ना तो किसी का ऊपर का योगदान है, सिर्फ मैं कह रहा हूँ 36 कौम का योगदान है, जनता का योगदान है, वो योगदान मानता हूँ मैं। और जनता जिस दिन मुझे बिठाया है, जनता जिस दिन नहीं चाहेगी तो मुझे उतरना पड़ेगा, जनता चाहेगी उतना दिन मैं रहूँगा। ये योगदान सिर्फ जनता ही है और जनता ही माई बाप है। मैं एक सिपाही के रूप में काम करूँगा, मेरा 36 कौम जनता है, उसका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे इस सीट पे भेजा है। तो मैं मेरा दायित्व जितना तक हो सकेगा, जितना तक मैं एकदम निष्ठ भावना से शुद्ध कार्यक्रम कर्म के जनता तक मेरा लाभ पहुँचाऊँगा, यह मेरा दायित्व रहेगा। और जनता के लिए मुझे कितने ही मुकदमा खाना पड़े, लड़ना पड़े, भटना पड़े, जेल जाना पड़े, वो मुझे मंजूर है, लेकिन जनता का काम मैं रुकने नहीं दूंगा। जब तक मेरे अंदर सांस रहेगा, जनता की चौकीदारी मेरे से होगी, उतना बढ़ कर की करूंगा। जनता ही इस देश का भविष्य है, जनता जो कहेगी वो मुझे मानना होगा, जनता का आदेश मेरे शर्म पर है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत अच्छी बात है भागीरथ जी, समय देने के लिए एमडब्ल्यू न्यूज़ में बहुत बहुत धन्यवाद। देखो साहब, हम तो एक समय के लिए जनता ने भेजा है, तो हम समय आपको क्यों नहीं दे। मैं तो 24 घंटा के अंदर 5 घंटा सो रहा हूँ और 19 घंटे काम कर रहा हूँ। मुझे जनता ने भेजा है तो हर प्रकार की बात होगी वो रखूँगा। इसमें धन्यवाद के पात्र आप हो, जो आपने मुझे पूछा, लाइक समझा और जनता तक ये बात पहुँचाने के लिए मुझे आपने समझा है। मैं तो बहुत बहुत आभारी आपका हूँ। आप मुझे क्या धन्यवाद दे रहे हो? धन्यवाद दो जनता को जिसने मुझे बनाया है। मैं तो धन्यवाद के पात्र ही नहीं हूँ भाई। धन्यवाद तो पात्र है वो जनता जिसने मुझे चुन के यहाँ भेजा है। मैं क्या धन्यवाद दूँ? धन्यवाद उस जनता को दो जो जिसने मुझे ये ताज पहनाया है। मैं हमेशा उस जनता का धन्यवाद देने के लायक हूँ, मैं हुई नहीं। मुझे धन्यवाद क्या है? धन्यवाद उस जनता ने जो मुझे यहाँ चुन के भेजा है। पंचायत समिति बनी है पहली नवी। मेरा सिस्टम ये है कि पंचायत समिति 5 सालों में ये लगे कि लोगों तक काम पहुँचे। जो भ्रष्टाचार है वो मैं देखना नहीं चाहता हूँ। मेरे 10 महीनों में मैंने किसी से ये उम्मीद नहीं रखी कि चाय पीऊँ, और ना रखूँगा। 5 साल अच्छा काम करूँगा तो जनता को ये मैसेज है कि जो प्रधान पप्पू देवी बनी है, जनता के लिए कितना भी कष्ट होगा वो सहन कर लूँगा, लेकिन जनता के लिए मैं खड़ा रहूँगा। यही मेरा निवेदन है और यही बात मैं आपको बार बार कर रहा हूँ। जनता ही धन्यवाद के पात्र है और उनको धन्यवाद दो जो मेरे पे भरोसा किया है। उस भरोसे मैं कह रहा उतरूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद सब बड़ा है जनता का। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद।